उत्तराखंड के विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के मिनिस्टर हैं रेखा आर्या और उनके हस्बैंड का नाम है गिरधारी लाल साहू। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का नाम मैं आपको क्यों बता रही हूं, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है। मिनिस्टर रेखा आर्या की बात तो फिलहाल छोड़ दीजिए, उनके पति गिरधारी लाल साहू की बात करते हैं। गिरधारी लाल साहू अभी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक जगह एक स्पीच दे रहे थे, जिसमें भाषण के दौरान वो कहते हैं, एक व्यक्ति जो वहीं पर बैठा हुआ था उनका भाषण सुन रहा था, उसे वो स्पीच के दौरान कहते हैं, क्या तुम्हें शादी में दिक्कत आ रही है, शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है, तो एक काम करो, बिहार चले जाओ, वहां 20, 25, 30 हजार में लड़की आसानी से मिल जाती है, खरीद के लाओ और शादी कर लो। उनके ये कहने का मतलब क्या है? क्या औरतों की खरीदारी अब होगी शादी के लिए? और ये तो छोड़ दीजिए, उनके कहने के पीछे की जो सोच है, आप जरा सोचिए कि जब मिनिस्टर के हस्बैंड इस तरीके की बात करेंगे, वो भी जो मिनिस्ट्री उनको मिली हुई है, कम से कम इसकी तो लाज रख लेते। उस मिनिस्टर के हस्बैंड ऐसा बयान दे रहे हैं। अब इसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। 2025 बीत गया, नया साल 2026 आ गया, लेकिन 2025 में बिहार पुलिस ने एक इकोसिस्टम को क्रैक किया था, जिसमें खुद ये बताया गया था कि बिहार, असम, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन जगहों से जो दुल्हन है वो खरीदी जाती है, ब्राइड ट्रैफिकिंग होती है, और ये जो इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट हैं वहां पर बेची जाती हैं लड़कियां शादी के लिए। अब आप सोचिए कितना गंभीर मसला है, कितनी गंभीर बात है। हालांकि गिरधारी लाल साहू ने जो बयान दिया है, उसके बाद बिहार स्टेट वुमेन एसोसिएशन ने उन्हें नोटिस भी जारी किया है, और जो ऑपोजिशन की पार्टी है तेजस्वी यादव और दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, वो उनके इस स्टेटमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, अग्रेसिव हैं। उनकी काफ़ी जो है वो आलोचना की जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, मजाक में बोल दिया होगा, या फिर आप ये कहेंगे कि मिनिस्टर के हस्बैंड ने ऐसा बोला। मिनिस्टर की इसमें क्या गलती है? रेखा आर्या की क्या गलती है? रेखा आर्या, जिनको यही मिनिस्ट्री मिली हुई है विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन की, उसके बाद भी वो कुछ कर नहीं पा रही हैं, और उनके हस्बैंड इस तरीके का बयान दे रहे हैं। अगर उन्हें सोच समझ के बोलने की आदत नहीं है तो उन्हें घर बैठना चाहिए। परिवार को काम करने की जिम्मेदारी रेखा आर्या ने दी है अपने बिहाफ पे, और उनके पति की सोच ऐसी है औरतों को लेकर के, जवाब तो देना पड़ेगा। इसमें बात बीजेपी की नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि समस्या तो बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। आप जब किसी को वोट देते हैं, किसी कैंडिडेट को वोट देते हैं विधानसभा के चुनाव में या फिर लोकसभा के चुनाव में, तो आप सिर्फ पार्टी का एक बड़ा चेहरा उसे मत देखिए, उसे देख करके वोट मत दीजिए, बल्कि आपको वोट देना चाहिए क्या वो कैंडिडेट आपके इलाके की गंदगी को साफ करेगा, वहां काम करेगा, वो उस काबिल है, ये देख करके वोट दिया करिए। क्योंकि अगर आप ये देखकर वोट नहीं देंगे, सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर वोट देंगे, तो ऐसी समस्या जो है वो और पनपते रहेगी, बढ़ते रहेगी, इसका अंत नहीं होगा। अब मोदी जी हर जगह नहीं पहुंचेंगे काम करने के लिए। जिन मिनिस्टर्स को उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी है, उनके घर वालों, परिवार वालों या उनके हस्बैंड का ये सोचना है, बड़ी शर्म आती है इस बात पर। तो कैंडिडेट को देखिए और तब वोट दीजिए, ताकि इस तरीके के बयान सामने ना आए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ज़रूर बताइएगा।